हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। और आज का अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह-सुबह, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा 6 टू 3 ओ क्लॉक का रूटीन। तो हर मॉम की तरह मेरी भी सुबह की शुरुआत मेरे किचन से ही होती है, क्योंकि मुझे भेजना होता है अपनी बेटी को स्कूल। तो उसको उठाने के बाद मैंने सबसे पहले फ्रेश करवा के उसको दे दिया है दूध, क्योंकि वो सुबह में ना सिर्फ दूध ही जा पी के जाना प्रेफर करती है और कुछ नहीं खाना पसंद करती है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में उसका टिफिन रेडी करने के लिए। और आज उसके टिफिन के लिए मैं बना रही थी लच्छा पराठा। और मुझे उसके टिफिन की थोड़ी टेंशन रहती है, क्योंकि वो वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाती है और चिकन वगैरह उसको ज्यादा पसंद है, बट उसकी स्कूल में ना किसी भी तरह का नॉनवेज अलाउ नहीं है। तो मैंने उसका लच्छा पराठा बना के रेडी कर दिया है, और जिस दिन मैं बनाती हूँ ना ये वो उसका टिफिन खाली होकर आता है। और हर मॉम की तरह मुझे भी टेंशन रहती है कि मेरी बेटी का टिफिन खाली होकर आए। और उसके बाद मैंने उसको कर दिया था रेडी और वो चली गई थी स्कूल। और उसके बाद मैं आई थी अपने घर की बालकनी में, और मेरा जो 28 मंथ का बेटा है वो भी सोया हुआ था। और बाहर का जो वेदर है ना वो काफी अच्छा था, बारिश का मौसम हो रहा था। वैसे दिल्ली में नॉर्मली इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, ज्यादातर गर्मी रहती है। और रात को ना मैंने वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धोए थे, तो आधे कपड़े तो मेरे रात में ही ड्राई हो गए थे, मैंने उठा के रख दिए थे। बट मेरे कुछ कपड़े रह गए थे, तो वो मैं अभी उठा के लेकर जा रही थी। और कपड़े उठा के मैं अंदर आ गई थी, और जल्दी जल्दी से ना मैंने अपने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से मैं अपने दोनों रूम भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर एक बार छोटा बच्चा है मेरा वो उठ जाता है तो काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए कोशिश करती हूँ कि वो जब तक सो रहा होता है ना, जितना काम मैं हो सकता है कर लेती हूँ। तो मैंने अपने रूम की बेडशीट वगैरह दोनों की सेट कर दी थी। और साथ ही साथ जो डस्टिंग का काम था वो भी मैंने जल्दी जल्दी से दोनों रूम का कर लिया था। और जिस रूम में अभी बेटा सोया हुआ था वो रूम मैं बाद में ही क्लीन करूंगी। और वैसे तो ये डस्टिंग मैं डेली करती हूँ, बट फिर भी ना पता नहीं क्यों इतना गंदा हो जाता है कि डेली एक दिन भी मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। और मैं डस्टिंग अभी कर ही रही थी कि हस्बैंड भी आ गए थे बेटी को स्कूल छोड़कर। और उसके बाद मैं आ गई थी वापस किचन में हस्बैंड का और अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं प्याज का पराठा बनाऊं अपने लिए। तो जिसके लिए मैंने ऑनियन को चॉप कर लिया था, और उसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा सा नमक डाल के उसको मिक्स कर लिया था। बट हस्बैंड को लच्छा पराठा ही खाना था। ऐसा नहीं है कि मुझे लच्छा पराठा पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद है, बट कभी कभी दिल होता है कि नहीं खाना का दिल करता है। तो मैंने अब मुझे अपने लिए बनाना था प्याज का पराठा। तो मैंने हस्बैंड के लिए बनाने लिया था ये लच्छा पराठा। और लच्छा पराठा बनाते टाइम मैं इसके अंदर तो पहले थोड़ा-सा घी लगाती हूँ, और उसके बाद में थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, थोड़ी-सी कसूरी मेथी और नमक डाल के उसको फ़ोल्ड कर लिया था। और उसके बाद उसको मैंने पूरा बेल लिया था रोटी की तरह से। और साथ ही साथ मैंने अपना प्याज़ का पराठा भी रेडी कर लिया। उसके बाद हस्बैंड के लिए बनाया था मैंने हाफ फ्राई, मुझे एग इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बहुत ओकेजनली मैं कभी-कभी ले लेती हूँ, बट ज़्यादा मुझे एग पसंद नहीं है। उसके बाद हो गया था हम दोनों का नाश्ता रेडी। और हम दोनों भी नाश्ता कर ही रहे थे कि इतनी देर में ना मेरा बेटा भी उठ गया था। तो फिर मुझे उसके लिए भी नाश्ता बनाना था, और आज बेटे के लिए मुझे बनाना था ओट्स और मखाना खीर, जो उसकी फेवरेट भी है और साथ ही साथ ये बहुत हेल्थी भी है। और इसको बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने ओट्स और मखाना को ड्राई रोस्ट करके उसका ना दरदरा पाउडर बना के और एक कंटेनर में स्टोर करके रख लेती हूँ। और जब भी मुझे बनाना होता है मैं पैन में थोड़ा-सा घी ऐड करती हूँ, उसके अंदर थोड़ा-सा वो पाउडर मिक्स करके उसको थोड़ा-सा भूनती हूँ, और बाद में उसके अंदर दूध डाल के, थोड़ी-सी शुगर डाल के, हल्की आँच पे 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। और बस रेडी हो जाती है हमारी ओट्स और मखाना खीर। और ये बनानी जितनी आसान है ना, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है और हेल्थी भी होती है। और मेरे बेटे को इतनी पसंद है कि जिस दिन मैं बनाती हूँ ना, वो बिना नाटक करे आराम से इसको खा लेता है। और उसको नाश्ता कराने के बाद अब नंबर आ गया था किचन क्लीन करने का। तो किचन क्लीन करने का काम मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर लगता है। किचन क्लीन करने के साथ-साथ ही मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब किचन क्लीन करने के बाद के टाइम पे मुझे याद आया कि फ्रिज में मेरी मलाई रखी हुई है, तो मुझे उसका घी भी बनाना है। तो मैंने निकाल ली थी वो मलाई, और ये मेरी 7-8 दिन की मलाई है जो मैंने इकट्ठी करके रखी हुई थी। और घी बनाने के लिए मैंने इसको
ट्रांसफ़र कर दिया है एक दूसरे बर्तन में और उसके बाद में मैंने इसको चलाना शुरू करा और ये ऑलरेडी फ्रिज की रखी हुई थी, तो थोड़ा-सा चलाते ही इसके अंदर से मक्खन अलग होना स्टार्ट हो गया था और बस चलाते-चलाते जैसे ही इसका मक्खन अलग होना स्टार्ट हुआ, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था ठंडा पानी और ठंडा पानी ऐड करते ही देखिए हमारा मक्खन हो गया था रेडी और हमने इसको अपने इस मट्ठे में से निकाल के अलग कर लिया और इस तरह दबा-दबा के हम इसका सारा एक्स्ट्रा जो ये दूध है या पानी है इसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको साफ पानी से अच्छे से वॉश करके पकने के लिए रख देंगे गैस पे और पकते टाइम जो इसके अंदर से खुशबू आती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और 4 से 5 मिनट में ही हमारा जो घी है हम इस तरह से चलाते-चलाते पका लेंगे और मैं ना मार्केट का घी लेना बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं करती हूँ स्पेशली बच्चों के लिए क्योंकि मार्केट के घी में ना मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बनाऊँ और देखिए हमारा घी बन के रेडी हो गया था और ठंडा होने के बाद में हमने इसको छान लिया है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे घी का और जितना प्यारा कलर आया है ना उससे भी ज़्यादा अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही थी और बस हमने इसको स्टोर करके रख लिया है और फिर मैंने अपने बेटे को दिया था एप्पल खाने के लिए क्योंकि उसका फ्रूट टाइम हो गया था और वो सोफे पे बैठ के टीवी देखते हुए आराम से अपना एप्पल एन्जॉय कर रहा और उसके बाद मैं आ गई थी थर्ड वाले रूम में जिसमें मेरा बेटा सोया हुआ था। वो मैंने अभी क्लीन नहीं किया था, तो मैं वहाँ पर आके मैंने पूरा रूम सेट किया, बेडशीट वगैरह सेट करी और रूम क्लीन किया और मेरे जो इस रूम का बल्ब है ना वो आज सुबह ही फ्यूज़ हो गया था, इसलिए शायद आपको थोड़ा अंधेरा यहाँ पर फ़ील हो रहा होगा। और उसके बाद मैंने पूरे घर की जो भी क्लीनिंग बचती थी, झाड़ू वगैरह वो सब खत्म करके बेटे को नहलाया। उसके बाद मैं खुद भी नहा के हो गई थी रेडी और जब मैं नहा के आई तो देखा कि फाइनली बारिश हो ही गई है और मौसम इतना ठंडा हो गया था, ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हवा चल रही है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है और मैं ना विंडो के पास खड़े होके फुल इस मौसम को एन्जॉय कर रही थी। बट तभी मैंने घड़ी की तरफ देखा, तो मेरी बेटी के स्कूल से आने का टाइम था, तो मैं चली गई थी किचन में और आज ना मुझे बहुत सिंपल सा खाना बनाना था। मुझे आज बनानी थी ताहिरी क्योंकि मेरी बेटी सुबह बोल के गई थी, उसको ताहिरी खानी है, जिसके लिए मैंने लहसुन, प्याज़ और साथ ही साथ सौंफ का पेस्ट बना के और उसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक डाल के उसको मसाले को भून लिया। उसके बाद पानी ऐड करके उसके अंदर आलू और चावल मिक्स करके उसको पकने के लिए रखा ही था कि मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई और तभी मैंने अपने चावल रख दिए थे दम पे और बस 2 सीटी में मेरा खाना हो गया था रेडी और ये हो देखिए मेरी ताहिरी हो गई रेडी और मुझे इसके साथ रायता बनाना था, बट मेरे पास दही खत्म हो गई थी इसलिए मैंने सिर्फ़ लाल मिर्च की चटनी बनाई, जो मुझे इस ताहिरी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और साथ ही साथ हम सबने खाना किया एन्जॉय। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।